स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम फायजा है और ये ईरान की रहने वाली है। 2 साल पहले फायजा की लव मैरिज यूपी के यूट्यूबर दिवाकर से हुई थी, लेकिन जैसे ही फायजा ईरान से हिंदुस्तान दुल्हन बनकर आती है तो ससुराल के अंदर वो अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर देती है। फायजा अपनी सास कुंता देवी को प्रताड़ित करती है, मारपीट करती है, अंग्रेजी में गंदी गंदी गालें देती है और फिर घंटों तक बंद कमरे में घुटने के लिए छोड़ देती है। इतना ही नहीं, इस पूरे जो है माँ को प्रताड़ित करने में, सास को प्रताड़ित करने में फायजा का साथ उसका पति यानी कुंता देवी का बेटा दिवाकर भी देता है। जब ये पहले गया था ईरान में 1,60,000 रुपए जब ये देने गया तब दिए 4.5 लाख रुपए। अब ये चाहता मकान बेच के और मैं ईरान भाग जाऊँ। दोनों लोग ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। दोनों मारते हैं मुझे। रात के कमरे में भर गए दोनों ये मारने के लिए। फिर बाहर से ताला लगा दिया। जब ये इधर आए तब खोल के आएंगे। नहीं मैं तो रात ही बुला लेती पुलिस की। हाँ, मेरी लड़कियों का नाम लेता है, लड़कियों को गंदी गंदी गाली देता है। वीडियो देखो आप, इसमें वीडियो मंगा ली मैंने लड़की से रात। हुआ विवाद किस बात का लेकर? ये बात कुछ नहीं है, ये बस ये चाहता मकान बेचे, जो 2-4 पैसा है वो इसे दे दूं, मैं लेकर सफा जाऊं। ये मैं भीख मांगू कटोरा लेकर सकता है, ये चाहता। इन्होंने आपके खिलाफ तहरीर दी है? हाँ दी है। मैं तो रात ही बुलाती, रात में ये ताले बंद करके आ गया। जब ये आया तब ये खोल के आया। यहाँ पर आपने सुना कि सास कुंता देवी ने ईरानियन बहू पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी दोषी बताया कि मेरा बेटा जो है अपनी बहू के साथ मकान बेचकर ईरान शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ईरानियन बहू फायजा ने जो है महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरी सास कुंता देवी, उनकी 3 बेटियां और एक बेटी का हस्बैंड जो है मुझे बार बार ताने मारते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, मैं उत्पीड़न का शिकार हो चुकी हूँ। और साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ ले रखी हैं मेरे, जिससे मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं। फायजा ने मुरादाबाद, यूपी के मुरादाबाद का ये मामला है, वहाँ के एसपी रणविजय सिंह को शिकायत में कहा है कि मेरी सास कुंता देवी और उनकी 3 बेटियां सोनी दिवाकर, रेणु दिवाकर, अलका दिवाकर और एक बेटे का हस्बैंड उमाशंकर आशीष जो है मुझे प्रताड़ित करते हैं और बार बार ताने मारते हैं कि तो अपने बाप के घर से क्या कुछ लाई है। इतना ही नहीं, फायजा ने शिकायत में ये भी कहा है कि मेरी जो सास है उसने चुपके छिपके से जो है मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ खींच लिए हैं और उन फोटोज़ को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिए हैं। इससे जो है मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची है। इसके आगे फायजा ने कहा है कि मेरी सास ने जो है मेरे पति दिवाकर का जो पुराना मोबाइल फ़ोन था उसको कहीं जो छिपा दिया है और उसमें से जो है कुछ मेरे और पति के बीच में जो प्राइवेट मोमेंट्स थे उनको कलेक्ट कर लिया है और उससे जो है ब्लैकमेल करने की साजिश रची जा रही है। ये सब कुछ जो है फायजा ने अपनी सास और 3 बेटियां और एक बेटी के हस्बैंड पर आरोप लगाए हैं। साथ ही फायजा ने अपनी सास पर यह भी आरोप लगाया है कि वो अपने भाइयों और कुछ अन्य बेटों से मुझे धमकियां दिलवाती हैं और जिसके चलते मैं और मेरा पति जो है हमेशा के लिए डर के माहौल में रहते थे और हम ईरान शिफ्ट होने जा रहे हैं। वहीं फायजा के पति और कुंता देवी के बेटे यूट्यूबर दिवाकर ने जो कहानी बताई है उससे मामला थोड़ा सा सुलझता हुआ नजर आ रहा है। जिससे पहले हम उनकी ज़ुबानी सुनाएं उससे पहले आप ये जानें कि आखिर जो दिवाकर है और फायजा की मुलाकात कैसे हुई, कैसे जो इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और फिर इन दोनों ने शादी की। तो 3 साल पहले जो है फायजा की मुलाकात फेसबुक के जरिए यूपी के यूट्यूबर जो हैं दिवाकर कुमार उनसे हुई थी, जहाँ पर दिवाकर जो हैं एक वो ट्रैवल ब्लॉगर हैं और जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो दोस्ती आगे बढ़ती है और फिर जो है धीरे धीरे इन दोनों को प्यार हो जाता है। उसके बाद 2023 में जो है फायजा जो है वो भारत आई थी, जहाँ पर उसने जो है दिवाकर से सगाई भी रचा ली थी। इसके बाद आगे चलकर 2024 की शुरुआत में जो है इन दोनों ने फिर शादी कर ली थी, यहाँ पर पूरी जो है दोनों परिवार वालों की मर्ज़ी से शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद से जो है दोनों परिवार में अनबन शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर दिवाकर कुमार ने बताया है कि मेरी जो वाइफ है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन इसमें मेरी माँ का दोष नहीं है। मेरी माँ रिश्तेदारों के बहकावे में आ चुकी है, जिसके चलते वो मेरी वाइफ पर आरोप लगा रही है, ऐसे गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इस मामले को पुलिस में कभी नहीं लाना चाहते, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, गंभीर
हालात हो चुके थे, जिसके चलते पुलिस में कंप्लेंट कराई और अब एसपी जो है उन्होंने हमें समझाया है, दोनों पक्षों को समझाया है और अब जो है मैं और मेरी वाइफ जो है हमेशा के लिए ईरान सेटल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते थे, हम अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन जो हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि अब जो है हमें ईरान रहना ही पड़ेगा। फिलहाल एसपी सर से बात हुई है और उनके कहने पर और ये हमने समझौते के लिए कर लिया है और आगे के लिए मतलब अब फिलहाल तो वो वापस जा रही है ईरान और आगे हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बस इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि पारिवारिक इशू है और मैं इसे परिवार में ही रखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाहर आ गया और अब मैं इसे ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं रहा हूँ और ना फ़ायदा बढ़ाना चाहती ना हम कभी बढ़ाना चाहते थे। आप भी वहाँ पे जा रहे हो ईरान? हाँ, मैं भी ईरान जा रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। तो ईरान भी रहोगे आगे? हाँ, फिलहाल की स्थिति में तो ईरान में वापस आने के लिए जा रहे हो या नहीं, सेटल सेटल होने के लिए? हाँ, सेटल होने के। कारण क्या हुआ है? कारण ये है कि घर परिवार में जो जिस तरीके के षड्यंत्र हुए थे हमारे खिलाफ, जब से मीडिया में आए, थोड़ा नाम कमाया, पीछे से बहुत षड्यंत्र होते रहे। अब होते होते इतना आ गए कि हमें मजबूरन पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी, बट हम अब भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े और जैसे एसपी सर ने हमें समझाया और दूसरे पक्ष को भी समझाया, तो इस चीज़ को हमने यहीं पे स्थगित कर दिया है और बस हम ये चाहते हैं कि ना हमें कोई परेशान करे, ना हम किसी के खिलाफ कुछ करना भी नहीं चाहते। माता की तरफ से क्या कोई आरोप लगाया गया? अब माता जी सर ऐसा है, माता जी हमारी बुजुर्ग हैं, रिश्तेदारों के कहने में उन्होंने जो भी करा वो करा क्योंकि 70 साल उम्र है उनकी और मेरी माँ से मेरा बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। मैं उम्मीद करूँगा भविष्य में चीज़ें ठीक हो जाए। क्या रीजन है जो इस तरह का बदलाव आपके साथ किया है? सर इसमें रीज़न ये है, एक तो वो दूसरे देश से है, दूसरे कल्चर से है। दूसरा इसमें ये रीज़न है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से ये देश छोड़ के चले जाएं, ये घर छोड़ के चले जाएं, तो वही हो रहा है। अब हम जा ही रहे हैं। नहीं, आपको छोड़ के जा रहे हो? सर इसमें हाँ, भाई हैं, वो भी हमारे ही पक्ष में हैं, एक बहन है वो भी हमारे पक्ष में है, बाकी 3 बहनें हैं और कुछ मेरे बहनों ही हैं जिनके षड्यंत्र रहे हैं। लेकिन अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को बदनाम करना चाह रहा हूँ। मैं शांति से जो चीज़ हो जाती है वो हो ही जाती है। सर ने समझा दिया, हमने उनकी बात मानी है और आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। आपको पता वहाँ पे जाकर अगर आप रहोगे तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लॉज बहुत अलग हैं, लोगों को पता नहीं है। हर प्रकार का लो है, वो एक गवर्नमेंट टीचर है और उसका परिवार साथ है। मतलब पेरेंट्स से बात हुई? इनके पेरेंट्स से बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए यहाँ पे और हम आपके लिए जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। तो इनके पेरेंट्स का सपोर्ट है हमारे प्रति, ये अच्छी बात है। क्या सपोर्ट करने की बात है? जैसे कि हमें चाहे कोई बिजनेस करना है या जॉब के रिगार्डिंग है या फिर कोई घर खरीदना है, उस मामले में फाइनेंशियली वो पूरा सपोर्ट के लिए तैयार है। मिला के आज आप जो है देश छोड़ने का फैसला कर चुके हो? हाँ, कुछ ऐसा ही आप समझ। और उसका कारण रहा आपका परिवार? हाँ, परिवार। आपको बता दें, फायदा जो है वो ईरान के हमदान सिटी की रहने वाली है और वो एक सरकारी टीचर थी, लेकिन जब उन्हें दिवाकर कुमार से प्यार हुआ तो वो हिंदुस्तान आकर रहने लगी। लगभग 3 साल पहले इनकी दोनों की मुलाकात हुई थी। अब इस मामले में पुलिस ने जो है ये पारिवारिक मामला बताया है, दोनों पक्षों को समझाया है और अब फाइजल जो है अपने पति के साथ हमेशा के लिए ईरान सेटल होने जा रही है। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।